हाय स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 9 का ज्योमेट्री का फर्स्ट टॉपिक बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस विथ हेल्प ऑफ द नंबर लाइन गिवन बिलो। अभी आपको एक नंबर लाइन दिया हुआ है नीचे और वहाँ पे सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। तो दो पॉइंट का आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस ऑफ बीई। हमें यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ बीई फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट हमको क्या करना है, बी एंड ई का कोऑर्डिनेट क्या है वो हमको लिखना है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज 2। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है बी बी हमारा यहाँ पे है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है, 2 है। एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई इज, अभी यहाँ पे है तो उसका कोऑर्डिनेट है 5। तो फर्स्ट हमको कोऑर्डिनेट बताना है दोनों का। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज 2 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई इज 5। नेक्स्ट हमको ये दोनों कोऑर्डिनेट में हायर वैल्यू कौन सा है वो ढूंढना है। अब यहाँ पे 2 एंड 5 में 5 हमारा हायर है, तो 5 इज हायर देन 2। देन डिस्टेंस ऑफ बी इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला है वो हमको यूज करना है यहाँ पे, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। कभी भी आपको दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना है तो आपको हायर में से लोअर वैल्यू को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो हमारे दो कोऑर्डिनेट थे उसी में से हमको हायर एंड लोअर ढूंढना है। तो हमारा 5 हायर वैल्यू है, तो हम 5 में से 2 को सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3। और आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, यहाँ पे निगेटिव नहीं आता है। तो डिस्टेंस ऑफ बी इज इक्वल टू हो गया 3। अब चेक करके देखते हैं हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है। तो बी एंड ई के बीच में 3 का डिफरेंस होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि 1, 2 एंड 3 पोजीशन पे, तो ये हमारा आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस ऑफ जे। यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है। तो हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जे का लिखेंगे। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जे इज -2 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज 1। अभी माइनस एंड पॉजिटिव नंबर, यहाँ पर एक निगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हायर वैल्यू हमारा जो पॉजिटिव नंबर है वही होगा। तो 1 इज हायर देन -2। देन डिस्टेंस ऑफ जे इज इक्वल टू हायर माइनस लोअर। तो 1 माइनस ब्रैकेट में -2 रखेंगे क्योंकि उसका कोऑर्डिनेट निगेटिव है। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस दोनों मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो 1 + 2 इज इक्वल टू 3। तो इसका आंसर आएगा डिस्टेंस ऑफ जे इज 3। नेक्स्ट हम है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्टेंस ऑफ पी सी निकालना है। तो सेम हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी फाइंड आउट करेंगे, -4 है एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी का 3 है एंड 3 इज हायर देन -4। देन डिस्टेंस ऑफ पी सी इज इक्वल टू 3 माइनस ब्रैकेट में -4, देन 3 + 4 इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टेंस ऑफ जे एच। तो यहाँ फर्स्ट हम कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जे इज -2 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच इज -1। अब यहाँ पे दोनों वैल्यू हमारा निगेटिव है, तो यहाँ पे हायर वैल्यू कौन सा है ये कैसे पता लगाएंगे अभी। तो आपके सामने अगर दोनों वैल्यू निगेटिव में है तो उसमें जो स्मॉलर नंबर होता है वही हायर नंबर होता है। मीन्स निगेटिव में क्या होता है, जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है। तो यहाँ पे स्मॉलर नंबर 1 है, तो 1 is greater than -2, means -1 is greater than -2। then distance of JH is equal to -1, माइनस का साइन, फिर ब्रैकेट में -2 रखना है, फिर -1 ऐसे रहेगा, फिर -1 का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो प्लस हो जाएगा। तो -1 + 2, हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 1 आता है। तो डिस्टेंस ऑफ JH is equal to 1। सेम ये मेथड से क्वेश्चन नंबर 5 भी करना है। डिस्टेंस ऑफ KO फाइंड आउट करना है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ K इज -3 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O इज 0। देन 0 इज ग्रेटर देन -3, देन डिस्टेंस ऑफ KO इज इक्वल टू 0 माइनस ब्रैकेट में -3, देन 0 + 3 इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A इज x एंड दैट ऑफ B इज y, देन फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ AB। यहाँ पे हमको A का जो कोऑर्डिनेट है वो x दिया है और y का हमको B का हमको y दिया है और हमको डिस्टेंस ऑफ AB फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे हमको फर्स्ट क्वेश्चन में x का वैल्यू 1 दिया है एंड y का वैल्यू 7 दिया है। तो स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A इज x इज इक्वल टू 1। अभी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A का वैल्यू x है और x का वैल्यू हमारा 1 है। देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इज y इज इक्वल टू 7। अब B का y है तो उसका वैल्यू 7 दिया है। अब यहाँ पे 7 इज ग्रेटर देन 1, सेम ये मेथड से सॉल्व करेंगे। देन डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू हायर माइनस लोअर। तो 7 - 1 इज इक्वल टू 6। सेम ये मेथड से क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करेंगे। x का वैल्यू हमें 6 दिया है एंड y का हमको -2 दिया है। देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A इज x इज इक्वल टू 6 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इज y इज इक्वल टू -2। देन 6 इज ग्रेटर देन -2, then distance of AB is equal to
higher minus lower, then 6 minus bracket minus 2, then minus minus get plus, then 6 plus 2 is equal to 8, then distance of AB is equal to 8. Now we see the question number 3, x is equal to minus 3 and y is equal to 7. Then the coordinate of point A is x is equal to minus 3 and the coordinate of point B is y is equal to 7. Then 7 is greater than minus 3. Then distance of AB is equal to 7 minus in bracket minus 3. Then minus minus get plus. Then 7 plus 3 is equal to 10. Same method we have to solve question number 4. X is equal to minus 4 and y is equal to minus 5. Then the coordinate of point A is x is equal to minus 4 and the coordinate of point B is y is equal to minus 5. And minus 4 is greater than minus 5 because both are negative value, then smaller value is a higher number. Then distance of AB is equal to minus 4 in minus in bracket minus 5, then minus 4 plus 5 is equal to 1. 5 minus 4 1. क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. From the given information, find which of the point is between the other two if the points are not collinear state. यहाँ पे हमको ये बताना है कि पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है. अगर नहीं है तो बताना है कोलिनियर नहीं है. तो हम यहाँ पे हमको 3 डिस्टेंस दिए हुए हैं. डिस्टेंस ऑफ पी आर इज इक्वल टू 7, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 10 एंड डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू 3. ऐसे 3 वैल्यू हमको दिए रहेंगे. हमको उसमें करना क्या है, सबसे पहले इस तीनों में जो हायर डिस्टेंस होगा पहले उसको चूज करना है. तो यहाँ पे एक का 7 है, एक का 10 है, एक का 3 है. तो हायर डिस्टेंस है 10. देन डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 10, उसको इक्वेशन नंबर 1 लेना है. नेक्स्ट में क्या करना है, जो बाकी रिमेनिंग का डिस्टेंस है वो दोनों को ऐड कर देना है. डिस्टेंस ऑफ पी आर प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर, देन वैल्यू इज 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10. इक्वेशन नंबर 2. अभी आप देख सकते हैं दोनों इक्वेशन का वैल्यू सेम आया 10 एंड 10. Hence distance of PQ is equal to distance of PR plus distance of QR. Means PQ का जो वैल्यू है वो PR plus QR के बराबर है. इसका मतलब होता है कि पॉइंट्स P, R and Q are collinear. तीनों पॉइंट क्या है हमारे, कोलिनियर है. Hence point R lies between point P and Q. तो यहाँ पे हमारा ये सम सॉल्व होता है. क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. डिस्टेंस ऑफ आर एस इज इक्वल टू 8, डिस्टेंस ऑफ एस टी इज इक्वल टू 6 एंड डिस्टेंस ऑफ आर टी इज इक्वल टू 4. तो यहाँ पर भी हमारे सामने 3 पॉइंट्स हैं, तीनों का डिस्टेंस दिया हुआ है. तो यहाँ पे जो हायर है वो 8 है, तो उसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करते हैं. डिस्टेंस ऑफ आर एस इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 1. अभी हम क्या करेंगे, बाकी जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो दोनों को ऐड करेंगे. तो डिस्टेंस ऑफ एस टी प्लस डिस्टेंस ऑफ आर टी, तो एस टी का वैल्यू है 6 एंड आर टी का वैल्यू है 4. दोनों को ऐड करेंगे तो 10 आता है. इसको इक्वेशन नंबर 2 देंगे. लेकिन यहाँ पे दोनों इक्वेशन सेम नहीं है 1 एंड 2. तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ आर एस इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एस टी प्लस डिस्टेंस ऑफ आर टी. अभी दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि पॉइंट आर एस एंड टी आर नॉट कोलिनियर. अगर दोनों इक्वेशन सेम आते तो कोलिनियर होता, दोनों सेम नहीं है इसलिए कोलिनियर नहीं है. अभी क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आपको खुद से करना है. और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 सिलेबस से कट हो चुका है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4. ऑन द नंबर लाइन पॉइंट ए, बी एंड सी आर सच दैट डिस्टेंस ऑफ ए सी इज इक्वल टू 10, डिस्टेंस ऑफ सी बी इज इक्वल टू 8. फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए बी कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज. मीन्स आपके सामने एक नंबर लाइन है, वहाँ पे 3 पॉइंट्स है ए बी सी, उन सबका डिस्टेंस आपको दिया हुआ है. तो थर्ड का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. मीन्स आपको ए सी का डिस्टेंस 10 दिया हुआ है, बी सी का 8 दिया हुआ है और ए बी का फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए जितने भी पॉसिबिलिटी होती है वो सबको कंसिडर करना है. तो ये जो सम है 2 मेथड से सॉल्व हो सकता है, 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है. तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी देखते हैं. डिस्टेंस ऑफ ए सी इज 10 एंड डिस्टेंस ऑफ सी बी इज इक्वल टू 8. ये हमको गिवन पार्ट में दिया है. पॉसिबिलिटी 1, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि C लाइज बिटवीन A एंड B. मीन्स पॉइंट C जो है A एंड B के बीच में हो सकता है. मीन्स A, C, B आर कोलिनियर. तो यहाँ पे हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे जिसमें हम C को मिडल पॉइंट दिखाएंगे. तो A, C एंड B. तो गिवन पार्ट में जो AC दिया है वो 10 दिया है, तो यहाँ से AC का जो डिस्टेंस होगा वो 10 होगा एंड CB का जो डिस्टेंस दिया वो 8 दिया हुआ है. तो C यहाँ से B का डिस्टेंस हमारा 8 होगा. तो यहाँ से हम फॉर्मूला यूज करेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी मीन्स जो टोटल डिस्टेंस है
वो दो लोगों को ऐड करने पे आता है। एक है डिस्टेंस ऑफ ए सी प्लस डिस्टेंस ऑफ सी बी, जैसा कि आपको यहाँ पे हमने ऐड करके दिखाया हुआ है। क्यों? क्योंकि बोथ आर कोलिनियर, ए सी एंड बी आर कोलिनियर। देन डिस्टेंस ऑफ ए बी हमको फाइंड आउट करना है, तो ए सी का वैल्यू हमको 10 दिया हुआ है एंड सी बी का वैल्यू हमको 8 दिया हुआ है। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल डिस्टेंस आएगा 18। ये हमारा फर्स्ट पॉसिबिलिटी से हुआ। सेकेंड पॉसिबिलिटी देखते हैं, व्हेन सी लाइज बिटवीन ए एंड बी, then distance of AB is 18. Next possibility number 2, B lies between A and C। अभी यहाँ पे क्या लेंगे हम, B को लेंगे कि A and C के बीच में है, तो उसके हिसाब से हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। B को मिडल में दिखाएंगे, A and C को एंडिंग पॉइंट दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमको जो गिवन पार्ट में दिया था कि डिस्टेंस ऑफ BC हमको 8 दिया हुआ है एंड डिस्टेंस ऑफ AC हमको 10 दिया हुआ है। तो यहाँ से हमको ए बी फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे हम। डिस्टेंस ऑफ ए सी मीन्स टोटल डिस्टेंस जो है हमारा इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी। तो डिस्टेंस ऑफ ए सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी। देन ए सी का वैल्यू हमारा 10 दिया हुआ है एंड ए बी हमको फाइंड आउट करना है एंड बी सी का हमारा 8 दिया हुआ है। तो देन डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 10 माइनस 8। अभी हम 8 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव तो आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2। देन डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 2। व्हेन बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, देन डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हमारा सम सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सिलेबस से कट हो चुका है, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, स्केच प्रॉपर फिगर एंड राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब यहाँ पे हमको स्केच ड्रॉ करना है, मींस डायग्राम ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ ए बी सी आर कोलिनियर एंड लेंथ ऑफ ए सी इज इक्वल टू 11, लेंथ ऑफ बी सी इज इक्वल टू 6.5, देन फाइंड लेंथ ऑफ ए बी। अब यहाँ पे हमको ए बी सी एक कोलिनियर पॉइंट्स है जिसमें ए सी का हमको लेंथ 11 दिया है, बी सी का लेंथ हमको 6.5 दिया, तो हमको ए बी फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे इसके हिसाब से। ए बी सी आर कोलिनियर, तो बी को हम मिडल में रखेंगे, तो हमको बी सी का वैल्यू 6.5 दिया हुआ है एंड ए सी का वैल्यू हमको 11 दिया है, तो यहाँ पे हमको ए बी निकालना है। तो फॉर्मूला यूज करेंगे, लेंथ ऑफ ए सी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी प्लस लेंथ ऑफ बी सी, बिकॉज ए बी सी आर कोलिनियर। देन ए सी का वैल्यू हमको 11 है, ए बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, प्लस बी सी का वैल्यू 6.5 रखना है। देन लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 11 माइनस 6.5। अभी 11 में 6.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4.5 आता है, तो लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 4.5। क्वेश्चन सेकंड आपको खुद से करना है। क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं, क्योंकि ये रूट में दिया है इसलिए इसको बता रहे हैं। इफ एक्स वाई जेड आर कोलिनियर एंड लेंथ ऑफ एक्स जेड इज इक्वल टू 3√7 एंड लेंथ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू √7, देन फाइंड लेंथ ऑफ वाई जेड। तो सेम है, एक्स वाई जेड आर कोलिनियर है, तो उसके हिसाब से हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। वाई को हम मिडल में रखेंगे, एक्स एंड जेड को हम एंडिंग पॉइंट रखेंगे। देन लेंथ ऑफ एक्स जेड इज इक्वल टू 3√7 एंड लेंथ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू √7। ये गिवन में दिया है। लेंथ ऑफ एक्स जेड जो टोटल लेंथ होगा हमारा, वो दो लोगों को ऐड करने पे आता है, लेंथ ऑफ एक्स वाई एंड लेंथ ऑफ वाई जेड। तो हम फॉर्मूले हिसाब से लिखेंगे, लेंथ ऑफ एक्स जेड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एक्स वाई प्लस लेंथ ऑफ वाई जेड। तो एक्स जेड का वैल्यू है 3√7 है एंड एक्स वाई का जो है वो √7 है और वाई जेड हमको फाइंड आउट करना है। तो लेंथ ऑफ वाई जेड इज इक्वल टू 3√7 माइनस √7। अब यहाँ पे 3 टाइम्स है हमारा √7, वहाँ पे 1 टाइम है, तो 3 में से 1 गया 2, तो आंसर आएगा 2√7। तो ये हमारा सम इधर सॉल्व होता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो हमारा फाइनल सम है। Which figure is formed by 3 non-collinear points? Means 3 non-collinear points से कौन से फिगर तैयार होते हैं? तो आंसर है, a triangle is formed by 3 non-collinear points। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे सामने 3 non-collinear points है, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट A लिया हुआ है, सेकंड को B लिया हुआ है और थर्ड को C लिया हुआ है। ये तीनों non-collinear है और तीनों को हम ज्वाइन करेंगे तो एक ट्राइंगल ड्रॉ होता है। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है।